तो देखो बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? द एंगल इनसाइड द लिक्विड। देखो तीन तरह की हमने कल सरफेस बोले थे, किस तरह से हो सकते हैं। पहला फ्लैट, सेकंड कॉन्वेक्स और थर्ड कॉनकेव। तो इन तीनों को लेके कल हमने एक्सिस प्रेशर को निकाला था, इनसाइड द लिक्विड निकाला था, एक्सिस प्रेशर निकाला था। दिखाई दे रहा है वहां से? थोड़ी सी चाहे चेयर यहां कर लो। बस ये है एक दूसरे के पास ना जाओ, वरना कोरोना। तो तीन चीजें, तीन सरफेस लेके हमने कल बात की थी। हमने दो फोर्स पढ़े थे, कोहेसिव और एडहेसिव, है ना। एडहेसिव फोर्स क्या होती है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगती है ना। जैसे वाटर और दूसरा हम ले लें गिलास, या वाटर सिल्वर, इस तरह से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच। अब डिपेंड करता है कि क्या तीनों कंडीशन में, तीनों तरह के सरफेस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो यहां इस सरफेस के लिए दोनों साइड का प्रेशर क्या होगा? ये हमारा एयर और ये लिक्विड। यहां पर लिक्विड, ये एयर और लिक्विड एयर। अब तीनों ही कंडीशन में यहां क्या है? PA इक्वल टू PL, दोनों इक्वल है। यहां पर PL ग्रेटर देन PA और वहां पर PA ग्रेटर देन PL। ये तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी सरफेस अपने आप को अरेंज करता है। दूसरा, हम कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के अकॉर्डिंग भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में? फर्स्ट कंडीशन देखो, जब हमारा एडहेसिव किसके इक्वल हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स इक्वल टू कोहेसिव फोर्स, है ना। तो सरफेस कैसा मिलता है? फ्लैट। और ये कब होगा? अगर हम प्योर वाटर लें और उसको किसके कंटेनर के अंदर फिल करते हैं? सिल्वर के कंटेनर के अंदर, चांदी के बर्तन में अगर उसको फिल करते हैं। प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब H2O, टैप वाली वाटर नहीं। टैप वाले वाटर में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, इंप्योरिटी होती हैं। आपने देखा होगा उस वाटर में, आप जब गीजर लगाती है मम्मी या आप खुद से, और बाय चांस याद नहीं रहा, कई बार क्या होता है घर में हम एक जुगाड़ टाइप बना लेते हैं, किसी रोड को लें और उसके ऊपर हीटर की एलिमेंट को रैप करें और उसको उससे भी पानी गर्म करते हैं। ऐसा देखा होगा घर में किसी के यहाँ। भाई पानी गर्म करने के लिए क्या करते हो? गीजर करते हो या वो रोड यूज करते हो? कई तरह से कर सकते हैं। एक तो वो है कि हम गैस वाला वो गीजर लगवा लेते हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाला, और टैप ऑन करते हैं, पानी अपने आप से गर्म। या वो जो पहले करते थे, तुमने शायद नहीं जानते होगे, और मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे तो जरूर देखा होगा, वो रोड को डालते हैं पानी के अंदर और पानी गर्म होती है। तो अगर उसको लगे लगे हाथ कभी डाला पानी में, ये चेक करने के लिए पानी गर्म हुआ है नहीं? अच्छा चलो अच्छी बात है, वरना वो बताता है कि हाँ मैं गर्म हूं। ठीक है, करंट मारता है वो। लेकिन अगर वो प्योर वाटर होता तो आपको करंट नहीं लगेगी, क्योंकि वो टैप का वाटर है, टैप से निकाला हुआ, उसमें मिनरल्स भी आते हैं नीचे से, है ना। कहते हैं ना कि हम ज्यादा आरओ जब यूज करते हैं कि प्योर करने के लिए, वाटर में जो इम्प्योरिटी उन्हें सही करने के लिए, तो आरओ मिनरल्स को खत्म कर देता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा आरओ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो उन मिनरल्स की वजह से ही इसमें क्या करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन अगर प्योर H2O है, उसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं है, तो उसमें करंट हमारा फ्यूल फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2O क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल है वो, जैसे वुड की तरह बिहेव करेगा। खैर चलो, तो जब दोनों चीजें फ्लैट, ये सारी कंडीशन मिलती है। अब अगर हम बात करें एडहेसिव कोहेसिव के अकॉर्डिंग, तो अगर एडहेसिव कोहेसिव के इक्वल है, और ऐसा किसके लिए बोला मैंने? वाटर किसके अंदर फिल हो? सिल्वर कंटेनर के अंदर, सिल्वर के बर्तन के अंदर। सिल्वर का मतलब वो नहीं जो घर में यूज करते हो, वो एल्यूमिनियम होता है। बोलते जरूर है उसे घर में सिल्वर, लेकिन वो एल्यूमिनियम के कंटेनर होते हैं, फ्राई पैन वगैरह जो घर में यूज करते हैं आजकल।
सबके घर में होगा ना, स्टील के या चाय वगैरह गर्म पानी या जो भी चीजें यूज करते हो, वो चाय तो बनती होगी सबके यहाँ। कोई ऐसा है जिसके यहाँ चाय नहीं बनती? सबके यहाँ बनती है। चलो, तो सिल्वर का बोलते हैं कि सिल्वर के, है ना, सिल्वर की बकेट या सिल्वर के फ्राई पैन वगैरह वगैरह, तो वो सिल्वर नहीं होता, रियल में होता क्या है, एल्यूमिनियम। क्योंकि सिल्वर होती है चांदी, वो तो बहुत महंगा होगा, हालांकि उसके अंदर हीट का कंडक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर सिल्वर के बर्तन में बनाओगे तो गैस कम लगेगी, पर उससे ज्यादा तो सिल्वर वैसे ही महंगा हो जाएगा। चलो, इसके अंदर अगर ये वाली कंडीशन है तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? कल बताया भी था कि दोस्ती नहीं करते, और जब दोस्ती नहीं होगी इसका मतलब अपने अपने ध्यान, अपना अपना ध्यान रखेंगे, तो कौन सी फोर्स ज्यादा? कोहेसिव। किससे? एडेसिव। एडेसिव फोर्स से। इसके अंदर दोस्ती है, एडेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा। ये वाली कंडीशन जब मिलेंगी, इसको बना लेना कॉपी में, कई बार आ जाता है कि कब उसको वेट करता है। तो व्हेन द एडेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, लिक्विड वेट्स द कंटेनर। लिक्विड हमेशा उस कंटेनर को भिगोता है, ये याद रखना। जब कभी ये कंडीशन मिलेगी तो आप जिसके साथ उसको टच करोगे, जिसके साथ कंबाइन करना चाहोगे, उसको वेट करेगा। जैसे कल गिलास वाला एग्जांपल बोला था, गिलास को पानी के अंदर डालते हैं, गिलास वो नहीं टम्बलर होता है वो रियल में, गिलास का मतलब शीशा। अगर उसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी उसको वेट करेगा, क्योंकि वहां पे वो कंडीशन है थर्ड वाली। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। लेकिन अगर ये कंडीशन है, सेकंड कंडीशन मिलती है कोहेसिव फोर्स एडेसिव से ज्यादा है, तो आप जिस लिक्विड के अंदर भी किसी चीज को डालोगे, अगर ये वाली कंडीशन है तो वो लिक्विड उसको वेट नहीं करेगा, उसको नहीं भिगोएगा। आप हाथों को पानी के अंदर डालते हो, हाथों पे पानी आ जाता है ना, कितना भी हम इस तरह से झटके तब भी पानी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी फोर्स ज्यादा है? एडेसिव, है ना, एडेसिव ज्यादा है। लेकिन अगर हम ऑयलिंग कर लें अपने हाथों पर, उसके बाद पानी में डालें, तो क्या होगा, फिर कोहेसिव ज्यादा रहेगी, एडेसिव की वैल्यू कम हो जाएगी। कोहेसिव तो उतना ही है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल जो है उनके बीच तो कोहेसिव उतना ही है, लेकिन एडेसिव की वैल्यू ज्यादा थी पहले, उसको रिड्यूस कर दिया है, तो इसलिए ये कंडीशन हमारी बनती है। दूसरा, जब कभी कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं। क्या करने के लिए? ताकि एडेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए कोहेसिव से, और जैसे ही उस कपड़े को उसके पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, कपड़े को वो अच्छे से भिगोएगा। बोले सर कपड़े को तो वैसे ही भिगो देता है पानी। वो भिगोता जरूर है, लेकिन उसके जो धागे होते हैं, कपड़े के जो धागे होते हैं, इस तरह से पानी इनके अंदर अच्छे से जाए, क्योंकि अगर अच्छे से जाएगा तो जो डर्ट है, गंदगी है कपड़े के अंदर, जब उसको, है ना, क्या करोगे, उसको क्या बोलते हैं, निचोड़ते हैं, है ना, जब उसको हम साफ करेंगे तो वो सारी की सारी गंदगी पानी के साथ बाहर आएगी। लेकिन अगर पानी ठीक से कपड़े को नहीं भिगोता है तो ये गंदगी वहीं पे जमी रहती है। तो डिटर्जेंट डाल के क्या होता है, पानी अच्छे से, क्योंकि कौन सी फोर्स बढ़ जाती है, एडेसिव विद क्लॉथ, और वो कपड़ा अच्छे से साफ होता है। या दूसरा एक और रीजन है, हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं, और गर्म करने से भी क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कल बताया था मैंने कि गर्म करने से लिक्विड को, वाटर को, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, और वो चीज, वाटर का सरफेस टेंशन कम होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा लाइन पे, ज्यादा एरिया पे जाएगा, और वो चीज तब भी हमारे कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। सर चाय तो गर्म अच्छी लगती है, मैंने बोला भी था, और कोल्ड ड्रिंक गर्म करके पिए, तो वो सेंसेशन हमारे अपने टेस्ट का है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशन, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे आते हैं। तो देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, द एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल लाइन एट अ पॉइंट inside the liquid
देखो एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल लाइन at a point at a surface of the free surface of the liquid and the with wall of the container, किस किस के बीच है एंगल? लिक्विड सरफेस के और दूसरा सॉलिड सरफेस। और ये सॉलिड सरफेस किसका है? कंटेनर का। लेकिन किस साइड में है? बोले सर ये भी तो है एंगल। मैंने इसीलिए क्या बोला? इनसाइड द लिक्विड, है ना। एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल लाइन विद द free surface of the liquid and the solid surface inside the liquid, है ना, is called angle of contact। मीन्स उस एंगल को कॉन्टैक्ट बोलेंगे जहां पे लिक्विड सरफेस के साथ ज्वाइंट करता है, कंबाइंड होता है। तो यहां तो ये हो गया, कितना है यहाँ पे? 90। दूसरा अब यहां पे बात करेंगे। टेंजेंशियल क्यों बोला? कि सर ये वाला एंगल ले लिया एक, तो ये वाली लाइन, और दूसरी ये। इस पॉइंट पर टेंजेंशियल जो होगा, जैसे आप सरकमफेरेंस के केस में ये टेंजेंशियल लाइन लेते थे और ये रेडियस, इनके बीच के एंगल को, इसी तरह से यहाँ पे एंगल बिटवीन द टेंजेंशियल लाइन विद द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि ऊपर भी है सॉलिड सरफेस, है ना भाई। सॉलिड सरफेस इधर भी तो है, तो क्या ये होगा? नहीं, इनसाइड द लिक्विड कहते हैं, ये वाला हो जाएगा। दूसरा इस केस में ये वाली कंडीशन, तो यहां पे ये, यहां पे ये, और यहां ये। तो 90 डिग्री कब होगा? जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और इस कंडीशन में PA इक्वल टू PL, और ये किसके लिए होता है? वाटर और सिल्वर के कंटेनर के अंदर। ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी? गिलास और मरकरी के लिए। गिलास प्लस मरकरी कंटेनर। गिलास कंटेनर है यहां पे, प्लस मरकरी लिक्विड। तीसरा वाटर प्लस गिलास। ठीक है, ये वाली तीनों कंडीशन है। दूसरा देखो, आपने देखा होगा जो जेल पेन होते हैं, है ना, उसमें जो इंक भरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड में तो दोनों में ही है। बोले सर दोनों में है, लेकिन जिसमें इंक थोड़ी सी डाइल्यूट रहती है, भाई दो तरह की इंक है, एक में तो थोड़ी कंसंट्रेट है, गाढ़ी है थोड़ा, और एक में डाइल्यूट है। लेकिन हमारे जो जेल पेन होते हैं उसमें डाइल्यूट रहती है। तो अगर पेन को उल्टा करेंगे तो बाहर भी तो निकल सकती है। लेकिन हम क्या देखते हैं उसमें? पीछे इंक यहाँ पे, और थोड़ा सा लेवल इसका क्या किसका रहता है यहाँ पे? मरकरी का। आखिर क्यों? कुछ अलग तरह का लिक्विड देखते होगा ना इंक के पीछे व्हाइट कलर का, क्योंकि इस मरकरी की एक खास बात है कि ये इंक के साथ तो दोस्ती करता है, लेकिन गिलास के साथ दोस्ती नहीं करता। तो जब आप यूज करते हो, मान के चलो ये पेन, जब आप यूज करते हो तो क्या होगा? इंक यहां से जाएगी। अब इंक वापस पेन को उल्टा करो तो ये निकलने नहीं देगा, और साथ में इंक के साथ इसकी दोस्ती है, तो इंक यहां से निकल रही है, ये इंक के साथ साथ चलता है। और आप देखते हो कि पीछे से पेन की जो रिफिल है बिल्कुल क्लियर होती जाती है। आप जब यूज करते हो तो कई बार कुछ पेन में इंक उसकी दीवारों को वेट करती है, देखते हो ना। वेट का मतलब कुछ इंक रह जाती है। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ ना कुछ वेट कर रही है वो। कौन सी दोस्ती है उसकी? ये वाली। वहां पे इंक की गिलास के साथ दोस्ती है। देखो इस इंक की गिलास के साथ दोस्ती है। जब आप इसको यूज कर ले तो कुछ ना कुछ पोर्शन इंक का रह जाता है दीवारों के साथ, पेन रिफिल की दीवारों के साथ। लेकिन पीछे पीछे कौन है? इसकी इसके साथ दोस्ती है, लेकिन गिलास के साथ नहीं है। तो ये सारे पोर्शन को लेके आगे दौड़ती, तो पेन इंक भी बाहर नहीं आती और हम यूज आराम से कर लेते हैं। दूसरा, मरकरी को जब हम थर्मामीटर में भी यूज करते हैं, क्योंकि हीट के लिए सेंसिटाइज बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी टच करोगे तो तुरंत अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है हीट को लेके। और हम वाटर भी तो यूज कर सकते थे थर्मामीटर में, लेकिन मरकरी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को बहुत तेजी से बढ़ाता है।
कहते हैं ना, जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बायो वाले सब जानते हो क्या बोलते हैं उसको वैसे? टच मी नोट। अच्छा, टच मी नोट नाम ही ये है, वाह। तो टच मी नोट का मतलब ये कि उसे छुआ और वो मना करता है, तुरंत सेंसेशन उसका बहुत ज्यादा है। बाकी किसी प्लांट को टच करोगे उसमें कोई एक्टिविटी नहीं आती, लेकिन उस प्लांट के अंदर बहुत जल्दी से वो एक्टिव होता है ना। लीफ को बिल्कुल अपना नीचे की तरफ बैंड कर लेता है, देखा है, छोटा सा होता है। तो इसी तरह से इसका सेंसेशन अच्छा है। लेकिन मरकरी को जब थर्मामीटर के अंदर भरते हैं तो मैंने कहा दोस्ती इतनी अच्छे से जल्दी से नहीं होती, तो भरने का भी मेथड अलग है, वो हीट वाले चैप्टर में बताऊंगा। फनल को इसके अंदर डालते हैं, यहाँ पे मरकरी को फिल करते हैं, और इसके अंदर जो बल्ब होती है, देखते हो ना, वो जिसको डॉक्टर बोलते हैं इसको टंग के नीचे रखो। आजकल तो खैर डिजिटल आ गए, टच किया और टेम्परेचर तुरंत, लेकिन इसको पहले टंग के नीचे, शायद डिजिटल को भी बोलते हैं डॉक्टर की थोड़ी देर रखो, वो बीप देता है साउंड एक, उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए क्या करते थे, इसको पहले हीट करते थे, ऊपर मरकरी भर के रखते थे, और यहाँ से वेपर जो थी वो निकलती थी इसके अंदर से बबल बन के, और फिर ठंडा करते थे। तो जो वैक्यूम बनता था इसके अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाती थी, मरकरी। क्योंकि ये वाली कंडीशन है, जल्दी से वाटर को फिल कर सकते हो लेकिन इसको फिल करना मुश्किल है। अगर यहाँ पे पानी फैला देंगे फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी फर्श को पकड़ लेता है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब भिगोता है, गीला करता है सरफेस को, वेट करता है। लेकिन अगर मरकरी को डालोगे तो यहाँ फर्श को वो भिगोने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोहेसिव ज्यादा है। तो मरकरी की क्या हो जाएंगी, डालोगे ना तो बोल बोल बन के अलग अलग हो जाएगा, और वो बोल ऐसे रहेंगी जैसे रोल हो रही है। आपने मान के चलो कोई चीज डाली, और जैसे लिक्विड है ना, और आपने कोई डाला, जैसे रबर कोई बात करें, और वो सूखने के बाद क्या हो जाए, अपने आप बोल बन जाए। इसी तरह से मरकरी बन जाता है, वो कभी फर्श को गीला नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये वाली है। और इसके लिए एंगल क्या होता है, 90। इसके लिए एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज भाई 9, यहाँ तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 90 या 45। हाँ, ये कंडीशन आ गई कि जब ये वाली कंडीशन होगी तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑब्ट्यूज, और इसमें एक्यूट। तो ये भी याद रखना, इसमें हमेशा क्या बनता है, ऑब्ट्यूज। वो कुछ भी हो सकता है, और इसमें एक्यूट होता है। क्या होगी, यही है ना, एक्यूट। तो राइट एंगल, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, ये 3 कंडीशन रहती है, इसके अकॉर्डिंग हमारी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कैपिलरी ट्यूब। बना लिया, कर ले। हाँ? कितने बच्चे हैं जो दीपक जलाते हैं? चलो होंगे, सब है, मैं मानता हूं सब है। तो दीपक जब जलाते हैं या कैंडल चलाते होगे, तो आपने देखा है कि जो उसकी विक होती है, बत्ती होती है ना, कॉटन से बनाते हैं, अलग से बनी बनाई जैसे भी होगी, तो उसमें कुछ कैपिलरी होती है। अब ये कैपिलरी है क्या? एक ट्यूब होती है जिसका डायमीटर कितना होता है, लाइक हेयर, जितना हमारा डायमीटर बाल का होता है, हेयर्स का होता है, उतना डायमीटर उसका रहता है उस ट्यूब का। सर वो ट्यूब बनती कहाँ है, विक में। तो जब हम उसको बनाते हैं कॉटन को, है ना, उसको ट्विस्ट करके, तो क्या होगा, उसमें विक बन जाती है पतली पतली, और इन विक के अंदर से ही हमारा लिक्विड ऊपर की तरफ रेज करता है, और वो ऊपर रेज करता रहता है। और यहाँ पे जब हम उसको जलाते हैं तो ये दीपक में जो ऊपर है इसकी विक में, वो घी आता रहता है, घी या जो भी ऑयल से चलाएं या जो भी लिक्विड यूज किया आपने। बोले सर हम तो लैंप जलाते हैं कैरोसिन से, हैं? तो लैंप तो मुश्किल होगा, किसी के यहाँ है अभी लैंप? पहले बड़ों को तो पता होगा, आपके फादर मदर ने पढ़ाई की होगी, लैंप में बैठ के चिमनी वगैरह लगाते थे, आपने तो शायद हो सकता है देखा भी ना हो।
तो उसको जलाते थे, या किसी मूवी में देखा होगा, जो पुरानी मूवी है उसमें एक लालटेन टाइप की उसको पकड़ के चलते थे, और एक ग्लास की चिमनी टाइप, जैसे विंडो पे होता है ना ग्लास, ताकि उसको हवा ना लगे। जैसे आप पूजा करते हैं तो उसके ऊपर चिमनी लगा देते हैं ना दीपक के चारों तरफ, ताकि हवा नीचे से आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, और वो बढ़े ना, बंद मतलब बुझे ना। तो इस तरह से अब ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर से लिक्विड चढ़ता है और ये जलता रहता है। अब ये कैपिलरी ट्यूब कई जगह होती है, खाली दीपक में नहीं। जब हम देखा होगा कि जो चावल उगाते हैं, तो चावल उगाते टाइम पहले उस खेत के अंदर पानी को भरते हैं, और पानी भरने के बाद फिर उसके ऊपर लकड़ी के किसी फ्लैट लकड़ी की टुकड़े को उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं पाटा लगाना, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोलते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा के उसको। तो उससे होता क्या है, इन कैपिलरी ट्यूब को बंद करते हैं। पहले पानी फिल करेंगे उस खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, और पानी फिल करने के बाद फिर इन कैपिलरी ट्यूब को बंद करना होता है। क्यों? क्योंकि चावल की जब खेती करते हैं तो उस जगह पे पानी की क्वांटिटी हमें ज्यादा चाहिए होती है, तो पानी वेपराइज ना हो, जो मिट्टी के अंदर चला गया पानी अब वो वेपराइज ना हो, तो क्या होगा, यहां से बंद कर देते हैं। कभी आपने देखा होगा, बारिश कितनी भी हो जाए, अगर कहीं पे गीला है ना, मतलब कहीं पे पक्का नहीं है सरफेस, ये कंक्रीट या इस तरह से, तो वो पानी सीधा सीधा कहां पे जाता रहता है, अर्थ के अंदर जाता। कहां है, वहां पे तो कहीं पे कोई ट्यूब भी नहीं लगी हुई, तो वो इन्हीं कैपिलरी ट्यूब के अंदर से होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाता है। अगर हमारे घर के अंदर रोड के ऊपर या जगह जहां पे भी हम रहते हैं, जिस कॉलोनी में, वहां पे सब जगह कच्चा रहे, तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी बारिश का सीधा सारा का सारा पानी कहां पे जाता है, अर्थ के अंदर अपने आप जाता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम किससे होती है, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं सड़क भी पक्की है, हमारे घर के अंदर की सारी जगह पक्की है, तो पानी अर्थ के अंदर नहीं जाता। फिर क्या होता है, सारा का सारा एक बल्क में इकट्ठा होता है, और इकट्ठे होकर जब वो गलियों में के रास्ते से आता है गुजर पास होते हुए, तो वहां ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कि जैसे बाढ़ आ गई, है ना, कि पानी इतना आ गया, इतनी बारिश हुई है। प्रॉब्लम किस वजह से है वो, क्योंकि हमने सभी जगह को कैसा कर दिया है, पक्का कर दिया, ताकि अच्छा लगे। हैं कच्चा रहता है तो खराब लगता है, तो पक्का। और वो करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो पानी ऐसी जगह से जाता है कि जो बाद में, मान लो शुरुआत में है कोई गली जहां से पानी की शुरुआत हुई, अब आगे चलते चलते क्या होगा, सभी गलियों से पानी इकट्ठा होते होते, और जहां जिस बाद में वो पहुंचता है, तो वहां ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे क्या आ गई, कि बाढ़ सी आ गई है। और बाई चांस कहीं से नदी वगैरह का भी जब पानी की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, कि फ्लड आ गई। तो इसीलिए गवर्नमेंट या हम सब बोलते भी हैं कि जो बारिश होती है छत के ऊपर या किसी भी हाउस के अंदर, कि वहीं पे एक बोर करें अर्थ के अंदर, एक बड़ा पाइप लगा के, और पानी को सारे को किसमें कंजर्व करें, अर्थ के अंदर कंजर्व करते रहें, तो हमारा क्या होगा, वाटर लेवल भी अच्छा बना रहेगा अर्थ के अंदर। तो ये कैपिलरी ट्यूब। दूसरा आपने देखा होगा जहां पे पानी के टैंक बनते हैं, या घर के अंदर भी देखा होगा कहीं ना कहीं टैंक होगा, तो वहां पे भी क्या होता है, दीवार के अंदर छोटी छोटी ट्यूब बनी होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो तुम सब भी, रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस में ही ट्यूब बनी हुई है, जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैंने क्या बोला कि साइज कैसा होता है, हेयर के डायमीटर के जैसा। तो आप देखते हो कि अगर दीवार के किसी साइड में पानी भर जाता है तो उसका मॉइस्चर दिखाई देता है। देखते हैं कि इसमें तो सिलाबी आ रही है दीवार में, रीजन है कैपिलरी ट्यूब, कि पानी दूसरी साइड और सिलाबी इस साइड में। तो हम क्या करते हैं, फिर सीमेंट का पेंट करते हैं, और पेंट करने से क्या होता है, वो सारी की सारी कैपिलरी ट्यूब बंद हो जाती हैं। घर के अंदर आप पानी नीचे अर्थ में न जाए तो क्या करते हो, सरफेस को टाइल्स वगैरह लगवाते हैं या सीमेंट की फर्श बनवाते हैं, जिससे वो कैपिलरी ट्यूब बंद हो जाती है। दूसरा एक और एग्जांपल, किसी बकेट के अंदर मान के चलें अपने कपड़े को डाला हुआ है, और वो कपड़ा इधर से इधर की तरफ लटका हुआ है, तो देखते क्या है कि इसमें पानी का लेवल यहां तक था, लेकिन कपड़ा कई बार ऐसा भी होता है कि पानी इधर से इधर टपकने लगता है, या ये ऊपर तक गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिलरी ट्यूब बनी हुई है।
और प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स में पानी कहाँ पे देते हो प्लांट को? उसके रूट्स को नीचे, और बोलते हैं कि पानी चढ़ता कहाँ तक, रेज कहाँ तक करता है? लीव्स तक पानी पहुंचता है। भाई अगर आप उसकी लीव्स को तोड़ने लगो तो वहां पे भी पानी की क्वांटिटी मिलती है, तो कहां से गई है वो? इन्हीं कैपिलरी ट्यूब से होते हुए। किसी प्लांट के अंदर भी पानी कहां से होते हुए चलता है? ऊपर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर से। अब क्वेश्चन ये आता है, सर कैपिलरी ट्यूब में पानी ऊपर क्यों चढ़ता है जबकि ग्रेविटी तो सबको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है? तो क्या वहां पे नेचर ने कोई पंप लगाई हुई है, जैसे हम सबमर्सिबल मॉर्निंग में चलाते हैं या टैंक अपना भरने के लिए घर के अंदर, तो क्या यहाँ पे भी कोई पंप लगी हुई है? नहीं लगी हुई। तो फिर पानी ऊपर तक कैसे चढ़ता है? तो उसको ही समझना है, आखिर ये ऊपर तक जाता क्यों है। कई सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों इसके। और इस नेचर को, द नेचर ऑफ अ लिक्विड टू रेज अ हाइट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। कैपिलरी और कैपिलरिटी में डिफरेंस है बच्चों। कैपिलरिटी इज अ नेचर ऑफ द लिक्विड टू राइज एट अ हाइट। अब इसका रीजन क्या है, क्यों किसी भी हाइट तक ये चढ़ता है? और रीजन है मेनिस्कस, ये वाला। जैसे बैरोमीटर के अंदर हमने पढ़ा था, याद होगा, अभी समझ आ जाएगा। बैरोमीटर में हमने एक ट्यूब को रखा और रखने के बाद यहां से लिक्विड, मरकरी वाला एग्जांपल लिया था, मरकरी का सरफेस ऐसे बनाया था, याद होगा। क्यों बनाया है अब समझ आ गया होगा सबको। मैंने तब बोला था कि आगे टॉपिक आएगा जब समझ आएगा कि ये ऐसी सरफेस नेचर क्यों बनती है। लिक्विड वाटर होता तो फिर हम कैसा करते, ये ठीक है, और इसमें भी ऊपर तक ऐसे। अगर वाटर लिया हुआ है कंटेनर में तो नेचर रहेगी ऐसी कॉनकेव, एयर साइड में, और अगर मरकरी है तो कैसे रहेगी नेचर? कॉन्वेक्स, एयर साइड में। ठीक है ना। रीजन क्या है बच्चों उसका? कोहेसिव फोर्स, इसके लिए, ठीक है, और इसके लिए सब समझ गए बच्चों। तो यहां पे हमने पढ़ा था कि लिक्विड ऊपर कितना ऊपर जाता है? एच रो जी। जो प्रेशर का डिफरेंस था एटमॉस्फेयर और इस लिक्विड का, वो किस हाइट तक चलता था? एच हाइट तक। और टोटल प्रेशर कितना बनता था? एच रो जी। तो उसी तरह से यहाँ पे लिक्विड चढ़ता है। और आखिर रीजन क्या है वो जरा समझे। मान के चलते हैं हमने किसी लिक्विड के अंदर किसी कैपिलरी ट्यूब को, और ऐसा नहीं कि आप किसी पाइप को रखोगे लिक्विड के अंदर, किसी छोटी कैपिलरी ट्यूब को रखेंगे तो हमारा वाटर एक पर्टिकुलर हाइट तक ऊपर रेज करता है। तो होता क्या है, चलो जितना भी है, ये हमारे पास एक कंटेनर, इसको समझना क्योंकि डेरिवेशन में इसमें कुछ नहीं है, और ये इस तरह से इसी लेवल पे बात करें यहां, और इसमें थोड़ा ऊपर हाइट तक ये लिक्विड जाता है। अब ऊपर जाने का रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, मान के चलते हैं यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? पीए। इधर भी कितना है? यहां पे, यहां भी पीए। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो कॉनकेव साइड होती है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, पढ़ा था ना। और कितना ज्यादा था? 2T/R। भाई ये इधर का प्रेशर ज्यादा है। अब यहां का प्रेशर देखो, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा पीए है। देखो यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पीए। तो देखा जाए तीनों इक्वल थे, तो ये लेवल कहां होता? ये भी यही होता। समझ आ रहा है ना। लेकिन यहां का प्रेशर थोड़ा सा यहां से ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि नेचर कैसी है सरफेस की? कॉनकेव। और कितना ज्यादा रहेगा? 2T/+2T/R, या इसको मैंने बोल दिया P डैश। ये P डैश की वैल्यू ज्यादा रहती है।
या ये कहूं यहां पे P डैश कम है, कहां से, यहां P डैश कम है किससे, PA से। मेरी बात समझ में आ रही है? मान के चलो हमने एक लेवल ये, एक लेवल ये, तो पानी का लेवल कहां पे ज्यादा होगा, हमने यहां पे बकेट रखी हुई है और एक बकेट यहां पे रखी हुई है सेम लेवल तक, तो प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, और दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट किया तो पानी किस में आएगा, उससे इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हाइट पे है ना, उसका लेवल ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। इसी तरह से अब याद करो, अगर यहां प्रेशर ज्यादा यहां कम, यहां ज्यादा यहां कम, तो पानी कहां जाएगा, इस दोनों साइड से ट्यूब के अंदर आएगा। और कब तक अंदर आता रहेगा, जब तक कि ये प्रेशर किसके इक्वल नहीं कर लेता, जब तक यहां का प्रेशर कितना नहीं हो जाता। भाई अगर यहां पे लेवल यहां रुका है तो इसका मतलब यहां नीचे भी PA होगा, इधर भी PA होगा, दोनों का इक्वल है। अब यहां का लेकिन कितना है अभी इस पॉइंट पे, PA से कम, PA माइनस P है, थोड़ा कम है PA से, तो क्या करेगा ये P करने के लिए कुछ ऊपर तक जाएगा यहां तक, और यहां तक आने के लिए सपोज ये कितना हाइट चलता है H, और इस कॉलम की जो प्रेशर है वो कितना है, सपोज P इक्वल टू H रो G। तो रीजन समझ आ गया क्यों आखिर ये लिक्विड ऊपर रेज करता है, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, अगर ये फ्लैट होता तो ये कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि कॉनकेव में हमने पढ़ा है कि वन साइड लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो उधर ज्यादा इसका मतलब यहाँ कम, और इस कम को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ वाला प्रेशर क्या करेगा, लिक्विड को इसके ऊपर रेज करता है, ठीक है ना। तो कितना फॉर्मूला आएगा, H रो G, इसके लिए डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों।